मसीहा साहब का आशीर्वाद अमर रहे, माननीय मसीहा साहब का आशीर्वाद अमर रहे, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, बढ़ना चाहिए हजारों साल, बढ़ना चाहिए हजारों साल, बढ़ना चाहिए हजारों साल। माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करें, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करें, माननीय विश्वनाथ पाल जी आप संघर्ष करें, माननीय विश्वनाथ पाल जी आप संघर्ष करें, माननीय विश्वनाथ पाल जी आप संघर्ष करें। मैं चाहता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए और अपनी बात को रखें। मंच आप लोग। सम्मानित साथियों, आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं आप सभी लोग अनुरोध करेंगे कि मात्र 5 मिनट का समय दें, मैं अपनी बात जल्द ही समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बांसे डीएसपुर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मसीहा कांशीराम साहब, बहुजन समाज जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज करोड़ों करोड़ गरीबों मजलूमों शोषितों की नेता, हम सबकी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व में राज्यसभा लोकसभा के कई बार सांसद प्रवाणीय बहन कुमारी मालती जी के आज जन्मदिन के मौके पर हम अपनी तरफ से, आप सभी सम्मानित साथियों की तरफ से, इस उत्तर प्रदेश के आम जनता की तरफ से माननीय बहन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस जन्मदिन के मौके पर। सम्मानित साथियों, आप सभी साथियों ने देखा कि बड़ी देर से हमारे बीच में संचालन कर रहे माननीय दिलीप कुमार विमल जी, अध्यक्षता कर रहे माननीय अखिलेश अम्बेडकर जी, हमारे सभी विश्व छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी संचालक महोदय जी ने सभी साथियों का नाम लिया है। अब हम सोचते कि समय नाम में ना जाए, जो भी हमारे मंच पर हैं, सभी मंडल के प्रभारीगण, सभी जिले के प्रभारीगण, जिले के सभी कोऑर्डिनेटरगण, सभी जिले के हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, सभी हमारे जिले के ओबीसी समाज के संयोजकगण, मुस्लिम समाज के मंडल के संयोजकगण, विधानसभा के मुस्लिम समाज के संयोजकगण, पिछड़े समाज के हमारे विधानसभा के संयोजकगण, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के लोग, वाम सेव के लोग, सभी मंच पर उपस्थित है, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सामने बैठे हमारे सभी सम्मानित साथियों, बड़ी संख्या में हमारी माताएं एवं बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, आज
मान्या बहन जी के जन्मदिन के मौके पर आप सभी सम्मानित साथियों को जिस तरीके से आप मान्या बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं, उसी तरह से आज एक संकल्प लेकर के भी जाना है कि जो आने वाला चुनाव 27 का होगा, इसमें मान्या बहन जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का भी संकल्प लेकर के आज आपको जाना है। आपको कारण क्या है? कारण यह है कि मान्या बहन जी की सरकार आपने देखा है, 7 से 12 तक बहन जी की सरकार आपने देखा। मान्या बहन जी अपनी सरकार में बच्चों को पढ़ने के लिए 5000 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया, हाई स्कूल इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, इंटर कॉलेज के बाद ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बच्चों की शिक्षा के लिए जो बहन जी ने व्यवस्था दिया। आज ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार में तो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और मान्या बहन जी ने शहरों में ठंड के मौसम में तमाम हमारे गरीब लोग जो फुटपाथ पर सोते थे, इनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो लोग उनके लिए टेंट का रैन बसेरा बनाते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को कि मान्या बहन जी ने हर नगर पालिका में, नगर पंचायत में, महानगर पालिकाओं में, शहरों में कई मंजिले की बिल्डिंग शहरी मांगुल कांसी राम योजना के तहत गरीबों को बड़े बड़े मकान देने का काम बहन जी ने किया है। सम्मानित साथियों, हम आप तमाम गरीब लोग जब अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं तो कहते थे कि अब बेटवा का पढ़ाओ, बिटिया का नाई। हाई स्कूल इंटर जैसे हमारी बिटिया पास होए तैसे पढ़ाई बंद कर देते थे गरीब लोग। धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को। मान्या बहन जी ने कहा नहीं, अब गरीबों की बेटियों की पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। मान्या बहन जी जैसे हाई स्कूल बिटिया पास होती थी, चमचमाती हुई नई साइकिल देती थी, 15,000 उसके खाते में देती थी। जैसे इंटर पास होती थी बेटी, फिर बहन जी उनको 10,000 खाते में भेजती थी। और आज की सरकार क्या कह रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन क्या हमारी बेटियों को साइकिल और पैसा मिल रहा है? क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और जो मेरे सम्मानित साथियों, आज जिस तरीके से जंगल राज कायम है सरकार में, आपने देखा होगा कि अभी मेरठ की एक घटना आपके सामने ताजा गवाह है। मेरठ में हमारे SC समाज की मां बेटी खेत जा रही थी और इस भाजपा की सरकार में कुछ गुंडे आते हैं और हमारी मां को फांसों से और कुल्हाड़ियों से उनको मारकर बेहाल कर दिया जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके सामने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। जो बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों के वहां दबाव बनाने के बाद मान्या बहन जी ने ट्वीट भी किया। मैंने भी उस प्रशासन अधिकारियों से बात किया और तीसरे दिन जाकर के बेटी को बरामद किया गया। आपके कानपुर में एक 14 साल की बेटी को अपहरण कर लिया गया। आपके बांदा में 3 साल के निषाद समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई दुष्कर्म करके। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ, बलिया में चौहान समाज की बेटी को पेड़ से लटका दिया जाता है। और जब वहां पर बहन जी ने मुझे भेजा, मैंने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों ने कहा कि सुसाइड कर लिया। हमने कहा ये बताइए दरोगा जी, आपका दोनों हाथ बांध दें तो क्या इस पेड़ पर चढ़ पाओगे? उन्होंने कहा नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर ऊपर चढ़ के सुसाइड कर लिया बेटी तो हाथ कैसे बांधेगी? तब उनकी भी जांच करा करके तब उनको जाय के न्याय मिल पाया। हे मेरे साथियों, चाहे वो आपके गाजीपुर की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की घटना हो, फिरोजाबाद की घटना हो, इस तरीके तमाम अत्याचार हो रहा। जो जंगल राज कायम है, इस जंगल राज को अगर रोकना चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हो, अपने बच्चों को रोजगार चाहते हो, तो आपको पुनः बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा।
जिस जाति समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, आज जगह तो निकलती है इस सरकार में। हमारे नौजवान छात्र जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता लगती है कि पर्चा लीक हो गया। तो पंडित जी का भी लड़का कहता है पापा आप क्या करें, पर्चा तो लीक हो गया। क्षत्रिय समाज का भी बेटा कहता है पापा क्या करें, पर्चा लीक हो गया। कहे बेटा वापस आओ, अब की 27 में अपनी वोट की ताकत से इस सरकार को खड़ा कर फेंकेंगे। बहन जी को लाएंगे, बहन जी को लाएंगे। जिन बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ, बहन जी की सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा एक भर्ती निकली थी सफाई कर्मी, सफाई कर्मी की भर्ती क्यों निकाला? माननीय बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय बहन जी ने देखा कि गरीबी के नाते गांव में आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर पे कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या उन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या गरीबों के यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या बोलिए आप लोग? अगर होनी चाहिए तो इस बात को इस देश के, इस प्रदेश के किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इस बात को किसी ने सोचा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा है। ये मेरे सम्मानित साथियों, आज मैंने देखा है, आज बहन जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो माननीय बहन जी ने कहा है कि आने वाली 27 में हमें सब समाज को जोड़ करके सरकार बनानी है। अभी 9 अक्टूबर को जब आप लखनऊ गए थे, बहन ने रैली का नहीं ऐलान किया था। बहन ने कहा था मानवर मसीहा कांसी राज साहब की राज्यव्यापी पूर्ण तिथि कार्यक्रम, लेकिन उस पूर्ण तिथि कार्यक्रम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चूल्हे हिल गए, दोनों के चूल्हे हिल गए। अब वो लोग कहने लगे कि हम तो कह रहे थे BSP खत्म हो गई। चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश ये प्रदेश स्तर की पार्टियां कितनी हैं, केंद्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव आयोग ने कहा कि आज भी इस देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तीसरे नंबर की कोई और नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ा। ए मेरे दबे कुचले समाज के लोग, ए मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं, आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके जो 9 अक्टूबर को रात 2 बजे ही पूरे लखनऊ को भरने का काम किया। जब 9 बजे लखनऊ वाले सोए की जागा थी ना भैया, तब माननीय बहन जी भाषण देके संबोधित करके माननीय मसीहा कांसी राम साहब को पुष्प अर्पित करके माननीय बहन जी वापस जा चुकी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो लोग कहते हैं BSP खत्म हो गई, अगर उनमें हिम्मत हो तो 9 बजे कोई रैली करके दिखा दे, तब उनको हम जान जाए कि तुम भी अपने आप को बता दो। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं BSP कमजोर हो गई है। अन्य दलों के लोग कहते हैं BSP खत्म हो गई है, BSP कमजोर हो गई है। 38 दल को लेकर के जो भाजपा के लोग बनाए हैं इंडिया गठबंधन, और 28 दल को लेकर के इंडिया गठबंधन, कई दलों का गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। अगर है अपने दम से भी बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी ललकारा है कि 2007 के तर्ज पर 2007 में जैसे जनता का गठबंधन तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था, फिर 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार होगा। कौन सी जनता
SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इनका एक गठबंधन तैयार होगा। और जब दलों का, जब जनता का गठबंधन बीएसपी के साथ होगा तो दलों के पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं। आप अपने आप पर भरोसा रखो। 27 में बहन जी आ रही है। 27 में बहन जी, जरा जोर से बोलो, आ रही है। बहन जी आ रही है। कुर्सी खाली करो। अगर मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, फरीदाबाद जैसी घटना, आगरा जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रोक पा रहे हो, कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो कुर्सी खाली करो। माननीय बहन जी आ रही है। मेरे सम्मानित साथियों, आज उमड़ा हुआ जनसैलाब ये गवाही है, क्योंकि हमारे पास आज भी, जैसे हम 9 अक्टूबर को बड़ी भीड़ की है, 6 दिसंबर को फिर आप लोगों ने लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पर 12 मंडल के लोग, फिर नोएडा में 6 मंडल के लोग, आज 18 मंडल में पूरे उत्तर प्रदेश में आज 18 मंडल मुख्यालयों पर बहन जी के जन्मदिन के मौके पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में कई हजारों की संख्या में हर मंडल मुख्यालय पर भीड़ इकट्ठा हुई है। ये भी अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई का पैसा कर सकते। हमारे पास आज विधायक नहीं है, मात्र एक विधायक उमाशंकर सिंह जी, कोई लोकसभा का भी नहीं है, कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके इतने बड़े हुजूम के साथ यहां आने का आपने काम किया है। इसमें हमारे कुछ साथियों ने, जैसे हमारे अम्बेडकर नगर भाई मनोज वर्मा जी हैं, इधर हमारे यादव जी, तमाम लोग, हम नाम किसका किसका गिराएंगे, तमाम हमारे कुछ मजबूत साथियों ने अपने तरफ से संसाधन भी दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और जहां पर हमारे साथियों ने नहीं संसाधन पाया किसी से, तो अपनी जेब का चंदा लगा करके लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ी लेकर के आने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, आप बड़ी दूर दूर से आए हैं। आज माननीय बहन जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस नोट आपको मिल जाएगी। उसमें माननीय बहन जी ने ऐलान किया है कि हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना है, हमें किसी गठबंधन का इंतजार नहीं करना है। तमाम हमारे साथी सुझाव देते रहते हैं गठबंधन कर लेना चाहिए। 1992-93 में गठबंधन हुआ था तो आपको मात्र 67 सीट मिली थी। फिर 1996 में गठबंधन हुआ था, तब भी आपको मात्र 67 सीट मिली थी। फिर 2002 में बिना गठबंधन के आपको कितनी सीट मिली? 100 सीट मिली। फिर 2007 में बिना गठबंधन के कितनी सीट मिली? 206 सीट मिली। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, किसी गठबंधन के इंतजार में मत रहना। हमारी नेता बहन कुमारी भारती जी ने ऐलान किया है, हर बूथ पर जाओ और जनता का गठबंधन तैयार कर लो। इसी जनता के गठबंधन के बल पर 2007 के तर्ज पर 2027 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। इसी संकल्प के साथ क्योंकि आप मेरे साथियों कहाँ है, जहांगीरगंज, कमरिया घाट, जलालपुर, कुर्सी से भी, अमेठी, तिलवई से भी बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं। आप लोग बड़ी संख्या में आए। हम तो आपके बीच में लगातार आपके बीच में अपनी बात रखते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए मैं आज सबका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है, आज सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करते हैं। आज सभी लोग इसी संकल्प के साथ जाएंगे कि 27 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम,
जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद। आप लोगों से निवेदन है 5 मिनट का और समय दे दीजिए। ये जो इस विशाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अखिलेश अम्बेडकर जी को मंच पर बुलाऊं उससे पहले मेरे साथियों, कुछ लोग आज समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, मेरे साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूं जनपद अम्बेडकर नगर के विधानसभा कटेरी और ब्लॉक कटेरी के पूर्व प्रमुख रहे स्मृति शेष आदरणीय मोतीलाल वर्मा जी के भतीजे, जो समाजवादी पार्टी में भी काम कर चुके थे, आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं श्री श्रीकांत वर्मा जी। आज वो अपने काफी साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, इसमें ललन वर्मा जी, फरीद खान जी सहित अन्य लोग हैं। इसी प्रकार जनपद सुल्तानपुर के डॉक्टर जियालाल त्यागी जी वरिष्ठ नेता के साथ वरुण कुमार यादव काजू, घनश्याम विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में लोग आज शामिल हो रहे हैं। श्री मुकुंद मिश्रा जो जयसिंहपुर के हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके शामिल हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास महिला प्रभारी लोग खड़े रहे, वही माला पहना करके स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से मेरे साथियों, अम्बेडकर नगर के जलालपुर से सचिन आजाद पांडे जी के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। इधर मेरे साथियों जनपद फैजाबाद ये श्री पुनीत उपाध्याय जी हैं जो गोसाईगंज विधानसभा के हैं, दिलसाद जी है, शिवनाथ बाबा है, आकाश जी है, ये सब लोग आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग नीचे रहेंगे, हमारे साथी लोग उनका स्वागत करेंगे। मोहम्मद फहीम जी, कुलदीप पासी जी, फूलचंद पासी जी, जगदीश प्रजापति जी सहित 2 दर्जन से अधिक साथी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर के श्री राधेश्याम पांडे जी, श्री राधेश्याम पांडे जी, शिवम पांडे जी, अंकित दुबे जी, हिमांशु शुक्ला जी, रविंद्र पांडे जी के साथ साथ मेरे साथियों सैकड़ों लोग आज राधेश्याम पांडे जी के शामिल हो रहे हैं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज विधानसभा रामनगर जनपद बाराबंकी के श्री राजेंद्र पटेल जी हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राजेंद्र पटेल उनके साथ इसी प्रकार से गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के के साथ
जी और श्री सर्वजीत वर्मा जी, ये अम्बेडकर नगर के हैं। ये आदरणीय श्री उदयराज वर्मा जी जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे, मंडल के प्रभारी थे, इनके नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाई बच्चा राम वर्मा जी का, सुरजीत जी का सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सारे सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने लड्डू की व्यवस्था किया है। माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आप सभी सम्मानित साथी लड्डू खा करके, पानी पी करके और तब लोग आप लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। रोहित ठुरिया जी, ये बीजेपी को छोड़ करके जो कादीपुर विधानसभा के हैं, रोहित ठुरिया जी बीजेपी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भाई जैसे सुनाओ कर जाए। सभी समाज साथियों से